स्टूडेंट्स कैसे हो। स्टूडेंट्स आज हम वर्कशीट नंबर 57 करेंगे जो आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर है। द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीज़न वाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम लेस प्रोडक्टिव। जो हमारे ये पाई चार्ट है वो बता रहा है कि किस तरह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो दिन ब दिन लेस प्रोडक्टिव हो रही है, कम उपजाऊ होती जा रही है। द टेबल शोज दीज कॉजेज इफेक्ट द 3 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 1990s। और ये जो टेबल है वो 1990s के दौरान 3 जो रीज़न है उसकी कारणों को बता रही है कि किस तरह से वो ज़मीन है जो अफेक्ट हो रही है। तो इसी चीज़ों में से हमें चीज़ें लेते हुए एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले तो ये है कॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। ओवरग्रेजिंग के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो 35% हो रहा है। डिफोर्टेशन के कारण 30% हो रहा है। ओवर कल्टिवेशन के कारण 28% हो रहा है। और कई रीजन है जिनके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद ये 3 रीजन है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ओसेनिया। इसमें भी इन्होंने कंपैरिजन करके ये टेबल बनाई हुई है। डिफोर्टेशन के कारण 0.2 हो रहा है। ओवर कल्टिवेशन 3.3 हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग 1.5 और टोटल लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे कितना हो रहा है 5%। ठीक है। यूरोप में 9.8 डिफोर्टेशन है। ओवर कल्टिवेशन 7.7 है। ओवर ग्रेजिंग 5.5 और टोटल लैंड डिग्रेडेशन 23%। और ओसेनिया में 1.7, ओवर ग्रेजिंग 0, ओवर कल्टिवेशन 0, ओवर ग्रेजिंग 11.3 और टोटल लैंड डिग्रेडेशन 13% हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पाई चार्ट और टेबल को लेते हुए हम लोगों को एक पैराग्राफ लिखना है। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी पैराग्राफ लिखने आएंगे, या तो कोई पिक्चर दे देंगे उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है, या फिर इस तरह से टेबल या पाई चार्ट दे देंगे उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। तो पैराग्राफ कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले एक हेडिंग दे देंगे कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है। उसके बाद उसी टेबल में से चीज़ें उठा उठा के हमने इसमें लिखनी है। ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज मत करना, इजी सेंटेंस बना के आप पैराग्राफ को लिख देना। टुडे इन आवर मॉडर्न वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड है में पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और खाने के लिए हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और उसके प्रोडक्ट के, जिसके कारण भी हमारी जो लैंड है वो दिन ब दिन लेस प्रोडक्टिव होते जा रही है, कम उपजाऊ होती जा रही है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 30% लैंड डिग्रेडेशन डिफोर्टेशन के कारण हो रहा है, 6% ओवर कल्टिवेशन के कारण हो रहा है, और 35% ओवर ग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है। और वर्ल्ड से भी कुछ सोर्स लिए गए हैं, जैसे यूरोप में 23% लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, 98 डिफोर्टेशन के कारण हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग 5.6 और ओवर कल्टिवेशन 7.7। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में डिफोर्टेशन के कारण 0.2, ओवर ग्रेजिंग 1.5 और ओवर कल्टिवेशन 3.3। ओसेनिया में डिफोर्टेशन 1.7, ओवर ग्रेजिंग 11.3 और ओवर कल्टिवेशन 0। तो इस सब जो हमने इन्फॉर्मेशन अभी तक पढ़ी है पाई चार्ट और टेबल में, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसके 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 डिफोर्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टिवेशन। ठीक है। तो इस तरह से ये सारा डिटेल देते हुए एक पैराग्राफ आप लोग लिख दोगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसे अच्छे से सोल्व करके ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है। बाय।